हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम रियल नंबर्स के अंदर एक्सरसाइज 1.3 की इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन का मतलब आप अच्छे से समझते हो अगर आप स्टार्टिंग से मेरे को फॉलो कर रहे हो। आपको पता है इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 की थी, 1.2 की थी, उसकी सभी एग्जाम्पल सभी क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो। इंट्रोडक्शन से मेरा मतलब ये होता है कि जो एनसीईआरटी में बेसिक है वो तो हमें करना ही है, कुछ मैं अपनी तरफ से टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूं जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करती हैं। अगर मैं इस मतलब कि एक्सरसाइज 1.3 की इंट्रोडक्शन में आपको ऊपर ऊपर से बताना चाहूं तो बेसिकली इसमें हमें इररेशनल नंबर्स को ही दोबारा से पढ़ना है। यस, इररेशनल नंबर्स को ही दोबारा से पढ़ना है। देखो अभी तक हमने ना इररेशनल नंबर के बारे में पढ़ा भी है, उसको हमने शायद 9th क्लास में आपको याद होगा हमने उसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करके भी देखा है। बट कभी भी हमने ये प्रूव नहीं किया कि ये एक इररेशनल नंबर है। आपको मतलब कि मैंने बता, जैसे आपको याद होगा 1.1 में मैंने आपको बताया था कि ये √2 √3 √5 ये सभी क्या हैं, इररेशनल नंबर्स हैं। बट ये तो मैंने कहा आपने मान लिया, ऐसा नहीं रखेंगे। मतलब इसको प्रूव करेंगे कि ये इररेशनल नंबर क्यों है। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें इररेशनल नंबर प्रूव करने सीखने हैं। इसमें सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस वही हैं। तो प्रूव करने के लिए ना हमें एक रिजल्ट चाहिए। अब सबसे पहले वो रिजल्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो हमारा सेकंड थ्योरम है या सेकंड पार्ट है जिसमें हम इररेशनल प्रूव करना सीखेंगे। अब वो रिजल्ट करने से भी पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। अब देखो यहां पर ना मैंने एक नंबर लिखा है 6, ठीक है। तो उसकी मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन की है, ये हमने एक्सरसाइज 1.2 में अच्छे से सीख लिया। अब यहां मैंने 6 का स्क्वायर किया 36, तो 36 की मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन की है। अब आप ये सोच रहे होगे कि मैं ये क्यों करवा रहा हूं। देखो यहीं से ना हम वो रिजल्ट पर आ जाएंगे। पहले आप उसको फील कर लो, क्योंकि इसके बाद जब मैं एनसीईआरटी की लैंग्वेज पढ़ूंगा ना या एनसीईआरटी के रिजल्ट की बात करूंगा जो थ्योरम आपकी 1.3, तब आपको एक एक बात समझ में आएगी। तो देखो यहां से ये 36 है, ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने कर ली। अगर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूं, ठीक है, जस्ट आपको दिखाने के लिए, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। आपको कही सर यस लिख सकते हैं। और 36 को क्या मैं ये भी लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 की पावर होल की पावर 2 मैंने लिख लिया। जस्ट वैसे ही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ से हमने सीखा क्या। अब यहाँ से अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि हमने क्या सीखा है, तो यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ 2 डिवाइड्स 6। ये सही बात है। अरे भाई फैक्टर है तो फैक्टर डिवाइड तो करेगा ही। ये भी बोल सकते हैं 3, कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये भी तो लिख सकते हैं ना, फिर ये भी तो फैक्टर हुआ। यस, ये भी लिख सकते हैं 2 डिवाइड 6 3 डिवाइड 6। कौन सी बड़ी बात लिख दी मैंने। अब क्या यही बात 2 डिवाइड्स, अगर आप इसके फैक्टर्स देखो 2 2 3 3, क्या 2 डिवाइड कर रहा है 36 को। यस कर रहा है। और क्या 3 डिवाइड कर रहा है 36 को। क्या 3 डिवाइड कर रहा है 36 को, बताओ। यस, 3 भी इसका फैक्ट। देखो फैक्टर्स का मतलब क्या कि वो उसको डिवाइड कर रहे हैं। यहां पर 3 36 को डिवाइड कर रहा है, 2 36 को डिवाइड कर रहा है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आपकी जो थ्योरम है वो भी यही कहती है कि अगर कोई प्राइम नंबर जैसे 2 और 3, जैसे 2 है, 2 36 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो वो 6 को भी डिवाइड करेगा। मतलब अगर कोई जैसे ये कोई 6 का स्क्वायर है, इसको आप, तो यहां पर मैं अगर आपको दिखाना चाहूं तो बेसिकली वो ये बात बोल रहे हैं 2 डिवाइड्स 36 मतलब 6 का स्क्वायर। 2 इसको डिवाइड कर रहा है तो 2 6 को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम में हमें बोला गया। अब देखो, अब आप इसको फील कर पाए, आप इसको सामने देख रहे हो कि 2 अगर 36 को डिवाइड कर रहा है तो 2 6 को भी डिवाइड कर रहा है। 3 अगर 36 मतलब 6 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 6 को भी डिवाइड कर रहा है। तो यही आपकी थ्योरम है। अब मैंने आपको दिखा दिया करके। अब जब मैं इसको लैंग्वेज में लिखूंगा, आपको लिख के दिखाऊंगा कि लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए। अब आप में से बहुत से बच्चे सोचेंगे सर लैंग्वेज क्यों आनी चाहिए, क्योंकि जब कोई क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है तब आपको वो क्वेश्चन मतलब कि पढ़ के समझ में आता है कि अच्छा ये यहाँ पर ये पूछ रहे हैं। इसलिए मैं लैंग्वेज पर इतना जोर डालता हूँ कि आपको लैंग्वेज सीखनी चाहिए, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, हमारा जो फर्स्ट रिजल्ट है उसकी तरफ।
अब देखो ये आपकी मेन थ्योरम आज की, ठीक है। तो थ्योरम क्या कहती है, लेट पी बी एनी प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर। हमने आज वही सीखा है कि अगर 2 36 को डिवाइड कर रहा है, मतलब 6 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 2 जो है वो 6 को भी डिवाइड करेगा। उसको हम फील पहले ही कर चुके हैं। फील पहले हम इसलिए कर लिया ताकि हमें इसकी लैंग्वेज समझ में आए। लैंग्वेज हमें इसलिए सीखनी है ताकि हमें मतलब कि इसके अंदर तक कंसेप्ट, अंदर तक देखो कोई भी चीज़ सिर्फ एक मतलब कि पर्टिकुलर एक एग्जांपल मैंने आपको दिखा दी, ठीक है, बट उस रिजल्ट को हम जनरली में लिखेंगे कैसे वो भी आपको आना चाहिए, मतलब लैंग्वेज आपको जरूर आनी चाहिए। अब देखो ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो मैं लिख देता हूं लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब ये पॉजिटिव इंटीजर है, अब ये प्राइम भी हो सकता है, अब ये कंपोजिट भी हो सकता है, बट फिर भी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन तो होगी ना। देखो अगर ये 2 है, मान लो प्राइम है, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे होगी। अगर ये 6 है तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब कि ऐसे होगी। मतलब किसी भी तरह से इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन तो होगी ना, तो हमें उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखनी है। सो देयरफॉर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए इज गिवन बाय, ठीक है, मैं जस्ट लैंग्वेज बता रहा हूं। ये थ्योरम आपको याद नहीं करनी है, बट ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से प्रूव हुई है, ठीक है। तो ए की प्राइम फैक्टराइजेशन मैं कैसे लिखूंगा, कुछ फैक्टर्स होंगे। अब जर्नल में कर रहे हैं तो इसके फैक्टर्स भी मैं इसी तरह से ले रहा हूं, P1 P2 सो ऑन अप टू Pn। तो यहां मैं लिख देता हूं वेयर P1 P2 so on Pn are primes। यहां पर लिखा गया नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट। देखो मुझे बेसिकली आपको लैंग्वेज ही समझानी है। इसका मतलब क्या है आपको पता है, मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन लिखी है तो ये सारे प्राइम्स हैं। इसका क्या मतलब है, नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट। तो देखो ये भी मैंने 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखी है, तो 2 2 3 3 ये P1 P2 P3 P4 है मान लो। तो ये जूझ होना कि ये सब ये भी हो सकता है कि सारे डिफरेंट हो, ये भी हो सकता है कि सारे डिफरेंट ना हो। इसका मतलब बस यही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब आपको पता है लेट ए P1 क्रॉस P2 क्रॉस Pn। तो अब हमें क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग क्यों करना है, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली ए स्क्वायर के पास पहुंचना है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अब देखो याद करो थोड़ा सा, जब मैंने आपको ये बताया था, या ऐसा करो, अगर मान लो मैं कुछ ऐसा लिखूं 2 3 का स्क्वायर, क्या इसका कुछ बच्चे देखो ये मल्टीप्लाई में, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए। सेम वे से यानी कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 मतलब मल्टीप्लाई में ऐसे लिख सकता हूँ, 2 बार लिख लिया मैंने। तो यहाँ पर भी सेम वैसा ही लिखने की कोशिश करेंगे, P1 P2 Pn क्रॉस P1 P2 क्रॉस Pn। तो जस्ट मैंने इसको खोल के लिख लिया। अब ये सब कुछ क्यों लिखा है मैं आपको अब यहाँ पर आपको लिख के दिखाता हूँ। अब देखो ये वो लैंग्वेज है जो आपकी बुक में लिखी गई है और मुझे आपको यही समझानी है, क्योंकि अगर आप लैंग्वेज को समझोगे आप क्वेश्चंस भी अच्छे से कर पाओगे। अब आपको पता है P डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, ये लिखा गया, एंड P इज प्राइम गिवन है। तो आपको पता है हमारी जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है जो हमने 1.2 में सीखी है, वो क्या कहती है कि अगर किसी भी नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखता हूँ तो वो जो फैक्टराइजेशन होती है वो यूनिक होती है। इसको अगर मैं और अच्छे से समझाना चाहूँ तो देखो ये मैंने 36 को लिखा था, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 6 को लिखा था 2 इंटू 3। क्या मैं किसी और तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन लिख सकता हूँ इसकी? नहीं। इसकी लिख सकता हूँ? नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई और प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर ऐड कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सेम वे से अगर P प्राइम है और P डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, तो यहाँ मैंने क्या लिखा था
2 डिवाइड कर 36 को, तो 2 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में है। तो अगर p उसको प्राइम है, उसको डिवाइड कर रहा है, तो p जो है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में होगा, मतलब ये इसमें होगा p1, ये किसी एक में से होगा। तो p जो है इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर, p1 p2 सो ऑन अप टू pn। मतलब ये आप ये बात समझ गए होगे। इसको कंपेयर करके देखो, 2 डिवाइड्स 36 एंड 2 इज प्राइम, तो 2 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में है। p इज प्राइम एंड p डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो p इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में होगा। आल्सो आपको पता है ए को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये आपको लिखा गया प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। एंड p इज वन ऑफ देम, मतलब p1 p2 सो ऑन अप टू pn, मतलब p जो है ये इनके बीच में से ही है, देयरफॉर p डिवाइड्स a। और यही हमें प्रूव करना था। मतलब देखो हमने किया कैसे, अगर मैं आपको फिर से इसको बताना चाहूँ तो पहले मैंने आपको 36 या 6 वाली एग्जांपल बताई, तो a की मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन लिख ली है, ठीक है, ये सारे प्राइम्स हैं। अब इसका मैंने स्क्वायर कर दिया, तो अब आपको पता है इसको आप इससे साथ साथ कंपेयर करते जाना। अगर इसका मैं स्क्वायर करूँ, अगर 2 प्राइम है और 2 36 को डिवाइड कर रहा है, तो यानी कि 2 इनके बीच में से ही होगा। अगर p प्राइम है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है कि p जो है ये इनके बीच में से ही होगा कोई। और अगर इनके बीच में से है तो a को भी मैंने वही लिखा है, और अगर p इनके बीच में से है तो मतलब p इसको भी डिवाइड करेगा, तो 2 भी इसको डिवाइड कर रहा है, 3 भी इसको डिवाइड कर रहा है, तो p भी a को डिवाइड करेगा। यही हमें प्रूव करना था। और आज के बाद आप ये लैंग्वेज तो सीख ही गए हो, आज के बाद आप ये भी बात याद रखोगे कि अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपना जो लास्ट रिजल्ट है। अब उस रिजल्ट से पहले मुझे आपको कुछ बातें समझानी है, उसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो जो हमारा नेक्स्ट रिजल्ट है उसको प्रूव करने से पहले आपको 2 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। को प्राइम नंबर्स। अब ये नंबर कौन से हैं? दोज नंबर्स दैट हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर नेमली 1, जिनके बीच में कॉमन फैक्टर जो है वो सिर्फ एक ही हो, मतलब 1 ही हो। जैसे 5 और 9, इसके 2 फैक्टर है 1 और 5, इसके 3 फैक्टर है 1 3 9, ठीक है। तो देखो वैसे भी समझ के देखो, को मतलब आपस में, को आपस में बोल सकते हो, प्राइम आपको पता ही है। वैसे इसका प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर से कुछ लेना देना नहीं है। देखो ये एक प्राइम नंबर है, 9 एक कंपोजिट नंबर है, बट ये आपस में क्या है? को प्राइम है। क्यों आपस में को प्राइम है? अगर इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, 5 और 9 एक दूसरे के टेबल पे नहीं आते, मतलब ये को प्राइम है। जैसे और भी समझाना चाहूँ, जैसे मान लो मैं 3 और 9 लिख लूँ, अब ये दोनों एक दूसरे के टेबल पे जाते हैं, तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। अब 1 और 3 जो हैं ये को प्राइम, मतलब और आगे कट नहीं हो सकते, उनको हम को प्राइम बोलते हैं। तो 5 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये कट नहीं हो सकते, इसलिए ये क्या है? को प्राइम नंबर्स। ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो बात मैंने लिखी है ये बहुत से बच्चों को पता होगी, बहुत से बच्चों को पता होगी, बट कई बार क्या होता है उसके पीछे का बेसिक नहीं हमें पता होता, इसलिए बता रहा हूँ। अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके 6 आ जाता है, 3 क्या है? एक इंटीजर है, तो इसका मतलब है कि 2 डिवाइड्स 6। अब ये भी तो हो सकता है ना कि देखो अगर मैं 2 को 5/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, देखो जैसे यहां पर 2 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 आ गया, तो मैं बोल दूंगा कि 2 6 को डिवाइड कर रहा है। अगर मैं 2 को 5/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास 5 ही आएगा, तो क्या इसका मतलब 2 डिवाइड कर रहा है 5 को? नहीं। इसके पीछे का रीजन क्या है? 5/2 जो है वो इंटीजर नहीं है। अगर इंटीजर नहीं है तो ये इसको डिवाइड नहीं करेगा। वैसे भी आपको पता ही है कि 2 के टेबल में 5 तो नहीं आता, मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक इंटीजर होना चाहिए। तो ये दोनों बातें आपको नेक्स्ट रिजल्ट में काम आएंगी। अब ऐसा करते हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो ये आज का लास्ट रिजल्ट है थ्योरम 1.4। ये सिर्फ एक थ्योरम नहीं है, इसको हमें अच्छे से सीखना पड़ेगा क्योंकि इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे, और ये क्वेश्चन जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी नॉर्मली ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। √2 इज इर्रेशनल। ये हम सभी को पता है कि √2 क्या है? इर्रेशनल नंबर है। थोड़ा सा डिस्कशन बनती है इसके बारे में। आप सभी को पता है कि मैंने आपको एक बात बताई थी रियल नंबर सिस्टम के बारे में। अगर आपने चैप्टर को स्टार्टिंग से पढ़ा तो मैंने कुछ आपको ये फ्लो चार्ट बना के दिखाया था।
ठीक है। तो रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर में डिफरेंस क्या है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, पी बाई क्यू फॉर्म में होते हैं, पी और क्यू इंटीजर होते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, डेसिमल मस्ट बी टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, इसको ऐसे भी देख सकते हैं। और इरैशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे वाले, √2, √3, √5, ये हमने सीखा है, ये पढ़ा है, इसको हमने क्रैम किया। डेसिमल मस्ट बी नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, तो पहली बात आपको ये क्लियर होना चाहिए कि रैशनल और इरैशनल नंबर में फ़र्क क्या है। इसको अगर मैं आपको बताना चाहूँ, इसको हम इरैशनल नंबर को हम पी बाई क्यू फॉर्म में, मतलब ये फॉर्म में नहीं लिख सकते। रैशनल नंबर को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट इसको हम नहीं लिख सकते। पहली बात तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। और दूसरी बात, जो यहाँ पर हमारा प्रूव करने का तरीका रहेगा उसको ना कॉन्ट्राडिक्शन मेथड बोलते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड को अगर मैं आपको थोड़ा सा फील करवाना चाहूँ तो कैसे करेंगे, राम और श्याम दो दोस्त हैं, अब ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। अब राम को ऐसा लगता है कि अगर श्याम मेरा इतना अच्छा दोस्त है कि अगर मेरे को कभी भी लाइफ में किसी भी चीज़ की ज़रूरत रहेगी या कभी भी कोई हेल्प की ज़रूरत रहेगी तो श्याम हमेशा मेरी हेल्प करेगा। अब ये राम ने अपने मन में सपोज किया हुआ है कि श्याम जो है वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। राम ने ये सपोज किया हुआ है कि श्याम मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अब जब राम पर कोई मुसीबत आई या उसको कुछ भी किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो श्याम ने उसको हेल्प करने से मना कर दिया। श्याम ने उसको हेल्प करने से मना कर दिया कि मैं नहीं हेल्प करूँगा, मगर साफ साफ उसको जवाब दे दिया। तो अब जो राम की सपोजिशन थी, वो रॉन्ग हो गई। मतलब राम ने सपोज किया था कि श्याम मेरा अच्छा दोस्त है, बट श्याम ने उसको जब उसको ज़रूरत थी तब उसकी हेल्प नहीं की, मतलब श्याम जो है वो राम का अच्छा दोस्त नहीं है। तो राम की सपोजिशन जो है वो रॉन्ग हो गई। राम ने सपोज किया था वो अच्छा दोस्त है श्याम मेरा, बट वो सपोजिशन उसकी रॉन्ग हो गई। मतलब राम को ये पता लग गया कि श्याम उसका अच्छा दोस्त नहीं है। अब सेम यही कंसेप्ट पर को लेके हम यहाँ पर चलेंगे, तो हम इसको उल्टा सोचेंगे। लेट अस अज्यूम या सपोज, मगर हमने सपोज कर लिया, मान लिया, लेट अस अज्यूम √2 इज अ रैशनल नंबर। हमने ये मान लिया कि √2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। और सिंस ये एक रैशनल नंबर है, देयरफॉर √2 को मैं लिख सकता हूं a/b, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। आपको पता है इंटीजर्स ही होंगे, क्योंकि अगर मैं इस किसी नंबर को जैसे 1/3 लिखा है मैंने, ये दोनों इंटीजर है ना, 1 और 3, तो ये क्या है, रैशनल नंबर है, तो इंटीजर्स हैं। मोर ओवर a एंड b आर को प्राइम। आप देखना आपकी एनसीईआरटी में लिखा गया है, बट अब आपको पता है कि को प्राइम का मतलब क्या है, कि इन दोनों में मतलब कुछ कट नहीं होगा। जो मैंने √2 को माना है ना, अगर मैं √2 को ये मान लूँ, ठीक है, मान लो सपोज, मतलब किसी रैश, तो ये कट हो जाएंगे आपस में। को प्राइम का मतलब है कि ये कट नहीं होंगे, ये ऐसे ही रहेंगे। तो a और b क्या है, इंटीजर्स हैं। और यहाँ पर एक बात मैं लिखना भूल गया, b नॉट इक्वल टू 0। आपको पता अगर b 0 होगा तो फिर तो ये नंबर नॉट डिफाइंड बन जाएगा, क्योंकि अगर नीचे 0 हुआ तो उससे हम डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारी सपोजिशन है, ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है तो a और b की फॉर्म में लिख सकते हैं, और a और b क्या है, को प्राइम। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, इसको उधर ले जाओ, तो कितना बन जाएगा, √2 को मुझे b से मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू a। अब ऐसा करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये जो भी मैं करवा रहा हूँ, ये एक एक स्टेप हम सेम करेंगे सारी क्वेश्चंस में। जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको मैं ऐसे ही सॉल्व करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा, √2b का स्क्वायर, a का स्क्वायर, तो विच एम्प्लाइज a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। आपको पता है √2 को अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 2 आएगा, ठीक है। अब इस बात को आप प्लीज़ उससे कंपेयर करना जो मैंने आपको आज ही सिखाई है, 2 इंटू सम, कि कोई भी नंबर इंटू इंटीजर इज इक्वल टू 6, तो 2 डिवाइड 6। अब यहाँ पर भी सेम हो रहा है,
यहाँ पर भी सेम हो रहा है, मैं आपको लिख देता हूँ। अब देखो ये मैंने आपके लिए लिखा है कि b एक इंटीजर है, तो b स्क्वायर भी इंटीजर होगा, आपको पता है, हमने बहुत बार किया, 1.1 शायद 1.2 में हमने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। तो इसको कंपेयर करके देखो, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 2 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि 2 डिवाइड कर रहा है 6 को, कि 3 इंटीजर है। अब बी स्क्वायर इंटीजर है तो 2 किसको डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो ये मैं लिख सकता हूँ। और अगर 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर है, देयरफॉर बाय थ्योरम जो हमने आज ही पढ़ी है, थ्योरम 1.3, 2 आल्सो डिवाइड्स ए। हमने आज ही सीखा है अगर कोई प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो ए को भी डिवाइड करेगा। तो मैंने बताया था ना, ये मेन काम हमारा इररेशनल नंबर का ही है, बट उसके लिए जो भी हमने सब पहले पढ़ा है वो इसी के लिए पढ़ा है। तो वो थ्योरम भी इसी के लिए पढ़ी थी, और जो मैंने आपको को प्राइम के बारे में बताया था वो भी इसी के लिए पढ़ा। तो 2 डिवाइड्स ए। अगर मैं बोलूं कि 6 इज डिविजिबल, 2 डिवाइड कर रहा है 6 को, तो हमें एक इंटीजर मिलेगा ना। तो अगर 2 डिवाइड कर रहा है ए को, देयरफॉर देयर इज सम इंटीजर सी सच दैट 2 डिवाइड कर रहा है ना, तो a इज इक्वल टू 2c। क्योंकि अगर 2 डिवाइड कर रहा है को, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं। इसको प्लीज इससे बार बार कंपेयर करो, 2c इज इक्वल टू a, यही लिखा है मैंने, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, पुट इन 1, इसको 1 में पुट कर लेते हैं। 1 हमारा ये है, ठीक है, इसको 1 मान लो। तो विच एम्प्लाइज, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर है, तो ए की वैल्यू कितनी है, 2c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। ये कितना बन जाएगा, 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। अब फिर से यहाँ पर इसको कट कर देते हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा, 2। तो विच एम्प्लाइज मैं ऐसे लिख लूँ, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब फिर से वही बात है, अगर c एक इंटीजर है तो c स्क्वायर भी इंटीजर है। तो इसको यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, यहाँ मैं क्या लिखूंगा, 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो मैंने यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर लिखा है कि अगर c इंटीजर है तो c स्क्वायर भी इंटीजर है, ठीक है। तो फिर से वही प्रोसेस फॉलो करेंगे, 2 इंटू इंटीजर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब यहाँ पर जो है वो 2 जो है वो बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। और हमारी थ्योरम 1.3 क्या कहती है कि अगर एक प्राइम नंबर स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। इन दोनों को मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है। अब जस्ट रिजल्ट लिखना है, उसको मैं नेक्स्ट पेज पे आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो हम यहाँ पर 2 ने डिवाइड कर दिया ए को, 2 ने डिवाइड कर दिया बी को। अब देखो सिंस 2 डिवाइड्स बोथ ए एंड बी, दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो मतलब 2 क्या हो गया, हमारा कॉमन फैक्टर हो गया, ए और बी के बीच में कॉमन फैक्टर हो गया। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग से समझाया था, जैसे ये 2 और 4 है, ठीक है। अब ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर जो है वो 2 है। तो अगर 2 ए और बी का कॉमन फैक्टर है, मतलब ये को प्राइम नहीं है। बट हमने क्या अज्यूम किया था कि ए और बी को प्राइम है, मतलब उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। हमने स्टार्टिंग से फॉलो किया था ना कि ये ए और बी को प्राइम है, बट यहाँ पर हमारे पास क्या सिचुएशन आ गई कि ए 2 जो है कॉमन फैक्टर आ गया, मतलब ए और बी को प्राइम नहीं है। तो विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है कि ये रॉन्ग है। देयरफॉर आवर अजम्पशन, जो हमने अज्यूम किया था, देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, जो हमने अज्यूम किया था वो रॉन्ग है। तो देयरफॉर √2 इज इर्रेशनल। देखो ये वही राम और श्याम की कहानी है। राम ने स्टार्टिंग में क्या समझाया था, राम ने अज्यूम किया कि श्याम उसका अच्छा दोस्त है, बट लास्ट में जाके पता लगा कि श्याम उसका अच्छा दोस्त नहीं है, मतलब उसकी अजम्पशन रॉन्ग हो गई, मतलब श्याम उसका अच्छा दोस्त नहीं था।
सेम यहां पर भी ये है, मैंने उल्टा मान लिया कि √2 एक रैशनल नंबर है। अगर वो रैशनल नंबर है तो उसको मैं a/b की फॉर्म में लिख सकता हूं। a और b इंटीजर है और a और b मैंने मान लिया कि वो को प्राइम है, ठीक है। अब जब आगे जाके मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास सिचुएशन आई कि 2a² को डिवाइड कर रहा है। अब जो थ्योरम हमने आज ही पढ़ी है 1.3, 2a को भी डिवाइड करेगा। सेम वे से 2 ने b² को डिवाइड किया, 2b को भी डिवाइड कर रहा है। 2 दोनों को डिवाइड कर रहा है, मतलब 2 दोनों का कॉमन फैक्टर है, मतलब a और b को प्राइम नहीं है। बट हमने ये माना था कि a और b को प्राइम है, मतलब हमने जो स्टार्टिंग से सोचा था वो बिल्कुल गलत है। मतलब ये हमारा √2 रैशनल नहीं है, ये एक इरैशनल नंबर है। आई होप इसको आप समझ पाए हो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम प्रोसीजर हम एग्जाम्पल्स में भी फॉलो करेंगे, मतलब क्वेश्चंस में भी फॉलो करेंगे। और ये क्वेश्चन पहले ही बता चुका हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको इसी तरह से हमें सॉल्व करना है। आई होप इसको आप समझ पाए हो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं आपका हमेशा रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।